गाइस, आपको क्या लगता है, क्या तुगलकाबाद सही में एक शापित किला है या इसमें जिनों का साया है या फिर ये सब कहीं सुनी बातें हैं? इस वीडियो में मैं आपको ये सब बताऊंगी। हे एवरीवन, आप सबका स्वागत है ट्रैवलिंग ब्लॉग्स विद दीप्स में। आज मैं आई हूँ तुगलकाबाद और इस वीडियो में मैं आपको तुगलकाबाद का पूरा इतिहास बताऊंगी। और आप देख सकते हैं ये तुगलकाबाद एक तरफ से खंडर फोर्ट है। गाइस, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी, तुगलकाबाद फोर्ट आने के लिए आपको कोई डायरेक्ट मेट्रो नहीं मिलेगी। बेशक आप कह सकते हो तुगलकाबाद का स्टेशन है, जब आप उस स्टेशन से एग्जिट करोगे तो उसके बाद भी आपको फोर्ट बहुत दूर मिलेगा। फोर्ट के पास पहुंचने के लिए आपको ऑटो लेना ही पड़ेगा और ऑटो का प्राइस बहुत ज्यादा हाईएस्ट है। आप सभी को फोर्ट की टाइमिंग बता देती हूँ, ये 8 बजे लगभग खुल जाता है और 5 बजे बंद हो जाता है। इसकी एंट्री फीस पर पर्सन 25 रुपीज है ऑफलाइन और ऑनलाइन है 20 रुपीज। गाइस, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग की वीडियो में कहा था कि ये प्लेस हॉन्टेड माना जाता है, इसमें जिनों का साया भी कहा जाता है और ये मान्यता है कि ये शहर कभी बसा ही नहीं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको शुरू से बताती हूँ कि यह तुगलकाबाद किसने बनाया और ऐसा क्या हुआ इस जगह के साथ जो ये हॉन्टेड कहा जाने लगा। इस कहानी की शुरुआत होती है गयासुद्दीन तुगलक से। मुगल बादशाह गयासुद्दीन तुगलक को तुगलकाबाद बनाने का आइडिया सूझा सिरी को देखकर। सिरी, जो कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए बनाया गया एक शहर था। गयासुद्दीन तुगलक चाहते थे सिरी की तरह तुगलकाबाद भी एक बढ़िया सा और अच्छा शहर बनाया जाए। इसीलिए सन 1321 से ही उन्होंने तुगलकाबाद नामक शहर का निर्माण कार्य करवाना शुरू कर दिया था। लगभग 2 से ढाई साल में ये शहर पूरा बन के तैयार हो गया था। उस समय इस शहर में हर चीज की सुविधा की गई थी। लगभग 3 मंजिला इमारतें थी इस शहर में। साथ में पानी के रख रखाव के लिए जल कुंड बनाए गए थे और साथ ही साथ भूमिगत मकान बनाए गए थे नौकर और गुलामों के रहने के लिए। प्रश्न यहाँ से ये खड़ा होता है, जब इतना सब कुछ था वहां पर, तो ये अचानक ही खंडर क्यों हो गया? जैसा कि मैंने इस वीडियो में आपको बताया है कि तुगलकाबाद का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था, पर उनका शासन 1325 तक रहा। 1325 के बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने शासन किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी जहांपना अलग बनाई थी और वहां उन्होंने तुगलकाबाद को जोड़ने की कोशिश की थी, पर वो हो नहीं पाया। मोहम्मद बिन तुगलक गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र थे और इन्होंने तुगलकाबाद से ज्यादा फोकस अपनी ही राजधानी जहांपना पे किया और कहा जाता है कि तुगलकाबाद में पानी की कमी की वजह से भी ये नगर उतना बस नहीं पाया। अब सवाल ये खड़ा होता है कि कोई शहर सच में सिर्फ पानी की कमी से तबाह या नष्ट हो सकता है? इसके पीछे भी एक कहानी कही जाती है। माना जाता है संत निजामुद्दीन औलिया ने मुगल शासक गयासुद्दीन तुगलक को, जब वो तुगलकाबाद का निर्माण कर रहे थे, उस दौरान एक शराब दिया था। लोगों का मानना है उस शराब की वजह से तुगलकाबाद शहर कभी भी बस नहीं पाया। संत निजामुद्दीन औलिया ने ये शराब क्यों दिया था, इसका भी 2 रीजन बताया जाता है। पहला कारण ये बताया जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक जो कि गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र थे, वो संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य बन गए थे। संत निजामुद्दीन औलिया ने उनके सुल्तान बनने की भविष्यवाणी कर दी थी, जिसकी वजह से गयासुद्दीन तुगलक को ये लगने लगा था कि उनके पुत्र ही उनकी हत्या करके सत्ता पर कब्जा कर लेंगे। इसी वजह से सुल्तान जब अपनी बंगाल यात्रा में थे तो उन्होंने निजामुद्दीन औलिया को बोला कि जब वो वहां से आ जाएंगे तो निजामुद्दीन औलिया दिल्ली छोड़ दे। उनके इस आदेश को सुनकर निजामुद्दीन औलिया जी ने उनपे एक पलटवार कह के कहा, हुनूज दिल्ली दूरस्त। इसका अर्थ है दिल्ली अभी बहुत दूर है। लोगों का मानना है यही कारण था कि सुल्तान की दिल्ली आने से पूर्व ही मृत्यु हो गई थी। दूसरा कारण ये बताया जाता है, जिस समय तुगलकाबाद का निर्माण हो रहा था, ठीक उसी समय गयासुद्दीन तुगलक ने संत निजामुद्दीन द्वारा बनाई जाने वाली बावली का कार्य रुकवा कर किले का निर्माण करने का आदेश दिया था। लोगों का मानना है यही कारण थे जिसकी वजह से संत निजामुद्दीन औलिया ने सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक को श्राप दिया था। इस कारण से आज तक तुगलकाबाद इस श्राप से ग्रसित है। यही छोटी सी कहानी थी जिस कारण से तुगलकाबाद आज तक बस नहीं पाया। आपको ये कहानी कैसी लगी, आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे एक और बात कही थी, क्या तुगलकाबाद में जिन रहते हैं? इस बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर मैं यहाँ पर एक बात और ऐड करना चाहूंगी। जब हम लोग तुगलकाबाद गए थे तो हमने एक रैंडमली अंधेरे में एक फोटो खींची थी जिसमें मुझे 2 आईज जलती हुई नजर आ रही थी। मैं आपको स्क्रीन में वो पिक दिखा देती हूँ। या तो ये बिल्ली है या तो कुछ और है, पर मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं अंदर जाके चेक करूं।
ये पिक हमने लगभग 2:30 बजे क्लिक की थी। एक्चुअली फिर भी मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं अंदर जाके इतनी धूप में भी देख सकूँ कि क्या है, इसलिए मैं दूर ही रहना सही समझी। क्या आपको भी लगता है ये बिल्ली है या कुछ और? अब मैं बात करती हूँ तुगलकाबाद का स्ट्रक्चर थी। तुगलकाबाद फोर्ट में आपको जितने स्ट्रक्चर दिखेंगे, उन सब का निर्माण छोटे और बड़े पत्थरों से करवाया गया था। ये जो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ, ये तुगलकाबाद की मस्जिद हुआ करती। इसके अलावा आपको तुगलकाबाद में कुछ ही ऐसे फोर्ट मिलेंगे जहां आपको थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। आप देख सकते, ये बहुत ज्यादा गहरी बावली बनाई गई थी पानी के रख रखाव के लिए। इस बावली के अलावा भी दो और बावलियां यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और आपको तुगलकाबाद में काफी हाईएस्ट पॉइंट आपको देखने को मिलेंगी। हम लोगों ने हर जगह जाके हाईएस्ट पॉइंट को कवर किया है और वहां से एक नज़ारा आपको पूरा दिखाया है। आप सभी को एक बात मैं बताना चाहूंगी, तुगलकाबाद फोर्ट बहुत ही बड़ा विशाल एरिया में फैला हुआ है। तो मैं इस वीडियो में जितना हो सके अपनी तरफ से आपको दिखा रही हूँ। मैंने इस वीडियो में हर जगह को कवर किया है और छोटा छोटा पॉइंट भी आपको दिखाया है, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा। आप देखिए और आप इंजॉय करिए। अब हम जाने वाले सबसे टॉप पे। गाइस, मेरी तुगलकाबाद की वीडियो का सफर यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। प्लीज गाइस, मुझे मोटिवेशन की बहुत जरूरत है। और प्लीज 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 आप बताइए कि आपको तुगलकाबाद फोर्ट कैसा लगा। एक एडवाइस दूंगी पर्सनली कि यहाँ पर जब आओ तो 2 से 4 घंटे आप बिल्कुल फ्री होके आए और सेकंड, पानी की बोतल साथ में कैरी करके आए। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।